कि आप अगर देखेंगे तो 89 में बीएसपी ने, मुझे अगर सही याद है, तो तकरीबन 9 से 10% वोट पा लिया था और 10% शेड्यूल कास्ट कांग्रेस का मूल वोट था। 84 से लेकर 89 के बीच का वीर बहादुर सिंह का जमाना उत्तर प्रदेश का दंगों से भरा हुआ था। कांग्रेस की सरकार में मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, उसके बाद कानपुर के दंगे, मुरादाबाद के दंगे, रामपुर के दंगे, कानपुर के दंगे। आप छोटे रहे होंगे लेकिन आपको याद हो, हाँ। स्मृति शेष होगी या आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कितने दंगे हुए। यही हाल बिहार में था। भागलपुर जैसा बड़ा दंगा तभी हुआ था, जो अभी इस चुनाव में भी याद कराने की कोशिश, हमेशा याद कराया जाएगा, क्योंकि गोभी मतलब मुसलमानों को दफना के उस पर गोभी बो दी गई। ये आज भी याद कर। किशोर कुणाल उस जमाने में एसपी हुआ करते थे वहां के, अभी उनका इंतकाल हुआ है, बाद में महंत हो गए थे, यहाँ जब उन्होंने अपना एक मंदिर कर लिया था। एसपी हुआ करते थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वहां गए थे और किशोर कुणाल का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। ये खबरें भी उस जमाने में छपी थी। ये गुजरात में ये हो गया, बिहार, उसके बाद गुजरात में सूरत के दंगे, अहमदाबाद के दंगे। आज जो बात होती है, जब हमारे जैसे लोग उसको जब कहते हैं ना कि आज आप बात करते हैं गोधरा की, गोधरा कुछ नहीं है प्रशांत भाई। आप सोचिए कि ईद के दिन हाशिमपुरा गांव में पीएससी का ट्रक लगाकर 58 मुसलमान लड़कों को मस्जिद से निकालकर नौजवानों को गाड़ी में बैठाला गया, बूढ़ों को जोड़ दिया गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। तो ये घटना अगर आप देखिए तो आपको क्या लगता है कि ये उससे छोटी है, गोधरा से बड़ी? नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एंटी मुस्लिम पार्टी या रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए सबसे कट्टर हिंदू पार्टी मानी जाती है, लेकिन आप ये दौर बता रहे हैं कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का दौर है। और ये 84 से, मतलब ये कांग्रेस की सरकारों में, कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। सरकारों में, कांग्रेस के रिजीम में, राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और बहुमत की सरकार थी। ये नहीं थी कि राजीव गांधी की कोई मजबूरी थी। ऐसा बहुमत जो मोदी प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। वो बहुमत था राजीव गांधी के पास 84 से 89 के बीच, ये जो 5 साल का जमाना। और मुंबई के दंगे, सूरत के दंगे, अहमदाबाद के दंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दंगे, वीर बहादुर सिंह यहाँ है, उसके बाद वहां पर बिहार का भागलपुर का दंगा और फुलवारी शरीफ का दंगा, और उसके बाद क्या कहते हैं दूसरा वो को बिहार शरीफ का दंगा। ये पूरा देश दंगा में था। अच्छा, ये जब सब कुछ चल रहा था सर, मुस्लिम्स के खिलाफ इतना सब कुछ चल रहा था, और इसी समय एक नए तरीके की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हो रही थी हिंदुस्तान में। वो पॉलिटिक्स थी बहुजन समाज से जुड़ी हुई, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद काशीराम जी का उदय हो रहा था। वो एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आपको, जैसा आपने बताया कि सीआईए का एजेंट बोला जाता था, इसके अलावा और क्या काशीराम साहब के बारे में आपकी स्मृतियां हैं जो आपको लगता है कि बताना चाहिए? मैं बताऊं कि मैं 91 की 89 की में तो नहीं, 91 की एक स्मृति मैं आपको सुनाता हूँ, ये वाली बात पूरी करने के बाद। तो हाँ। ये हुआ उत्तर प्रदेश में बसपा के 2 सांसद जीत गए। मायावती जीत गई बिजनौर से, रामकृष्ण यादव जीत गया आजमगढ़ से, 9% के करीब बीएसपी को वोट मिल गया। पंजाब में एक उनका एमपी जीत गया, वहां भी वो 4.5-5% वोट लेके चले आए, पंजाब में भी। तो ये वही वोट थे जो कांग्रेस के थे। मध्य प्रदेश में भी उनके कैंडिडेट सेकंड पे लग गए, थर्ड पे लग गए। तो ये जो वोट मिला और जो वीपी सिंह आए हैं सरकार में, उसमें काशीराम की बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस का वोट काशीराम ने खींचा और जनता दल के साथ मुसलमान नाराज चल ही रहा था उन दंगों की वजह से बुरी तरह से। वीपी सिंह एक ईमानदारी के मूर्त बने हुए मैदान में थे, उनके साथ देवीलाल से लेकर चंद्रशेखर से लेकर सारे लोग, उसके बाद बीजेपी का उनको साथ। उसके बावजूद अगर काशीराम अपने को अलग न लड़ रहे होते इलेक्शन, तो वीपी सिंह की सरकार न बनती। वीपी सिंह की गवर्नमेंट लाने वाले, कांग्रेस को खत्म करने वाले अगर कोई थे उस इलेक्शन में, तो वो काशीराम। कैसे, थोड़ा सा समझाइए। जब आपने सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सारे आपने वोट जो है 9% लेके आप चले जाइएगा, तो कांग्रेस वो वोट कमिटेड कांग्रेस का वोटर था। जो शेड्यूल कास्ट का, जो आज बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, देखिए खटीक, तो क्या ये बात जो कही जाती है कि जो दलित वोटर है, जो बहुजन समाज का वोटर है, वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल कोर वोटर है? बिल्कुल, मुस्लिम और दलितों का ये तबका
जिसे पश्चिम में जाटो और पूरब में जो है गौतम कहते हैं, ये कमिटेड कांग्रेस का वोटर था। भाई देखिए खटिक पुराना भाजपा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मण भी कांग्रेस का कोर वोटर था। ब्राह्मण, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, हाँ, ये 3 वोटर, ठाकुर भी, मतलब जिम्मेदार तबका, उसको ब्राह्मण ठाकुर और मुसलमान में अपना बाटी है। जिम्मेदार तबका जो था वो कांग्रेस का था, उसके बाद शेड्यूल कास्ट कांग्रेस का था, और उसके बाद मुसलमान जो है पूरा कांग्रेस का था। ये कांग्रेस के पास था, और इसी की वजह से कांग्रेस, क्योंकि ओबीसी समाजवादियों के साथ होता था उस जमाने में। लोहिया थे, राम सेवक यादव थे, मधुलिमिया थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये सारे लोग थे, ये जो सोशलिस्ट थे था। तो ये यादव तो उनके साथ हुआ करता था, ओबीसी का दूसरा तबका उनके साथ हुआ करता था। उसके बाद कुर्मियों का भी बड़ा तबका उन्हीं लोगों के, समाजवादियों के साथ हुआ करता था। तो ये वोटर कांग्रेस का नहीं था उस जमाने में भी। ये भी अपोजिशन, या जनसंघ के साथ होता था, कुर्मी भी जनसंघ के साथ था, लोधी जनसंघ के साथ था, जायसवाल जनसंघ के साथ था, अभी भी है, अभी भी है उस जमाने से। कि अब तो बीजेपी के साथ है, तब जनसंघ जब इनकी थी तो उसके साथ है। मुझे याद है क्योंकि मैं छोटा था तब थोड़ा सा, दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का था, फिर गाय बछड़ा कांग्रेस का था। उनका दीपक चला आया, उनका दीपक बुझा है आगे 1977 में जब जनता पार्टी बनी है। तो जनता पार्टी, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे भागे दीपक भाजपा का था। तो मैं उस जमाने में, मान लीजिए कि मेरी उम्र रही होगी 1974 में, 12 साल का था मैं। नाना मेरे जिम्मेदार भी थे, सरपंच भी थे, तो उनके पास सब आते थे। तो मैंने उस जमाने में, देखो उसका वोट तो मिलेगा नहीं, वो वाला तो देगा नहीं, अच्छा देखो उसके ऊपर हमने ये एहसान किया था, उसको बुला लो, शायद मैं कह दूं तो मिल जाए। इस तरह की बातें बिरादरियों के बारे में होती थी। 2-3 गांव की जो जिम्मेदारियां थी कि किसी गांव में कुर्मी था, किसी गांव में लोधी था, किसी गांव में कुर्मी था, तो वो बातें मेरी स्मृति में हैं। उससे पता चलता है कि ये वोट तब भी कांग्रेस को नहीं मिलता। तो कांग्रेस को जो पहला झटका दिया है वो काशीराम ने दिया, और इसीलिए कांग्रेस ने काशीराम के मरने के बाद, उनकी दुनिया से जाने के बाद छुट्टी नहीं की, उनके लिए किसी तरह की संवेदना नहीं आई। काशीराम के मरने के बाद शोक नहीं हुआ, काशीराम को कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारत रत्न नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने जो काशीराम के प्रति उनकी आज की भावना को ये कह सके कि भाई नहीं, हाँ कांग्रेस की भावना इसलिए है कि कांग्रेस उस जमाने में भी चाहती थी, तब कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि हम खत्म हुए तो काशीराम की वजह से। कम से कम 4 राज्य तो ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का वो कुछ हिस्सा, जहां कांग्रेस को खत्म करने में 89 में बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्या कुछ आपने, मतलब बतौर पत्रकार कुछ की पॉइंट्स होंगे, या कि उनके कुछ ऐसे तरीके होंगे पॉलिटिक्स के, कुछ ऐसी नब्ज वो पकड़ते होंगे, क्या वजह थी कि इतना जबरदस्त कांग्रेस पार्टी का प्रभाव, और इंदिरा गांधी का जाना, राजीव गांधी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस बीच एक बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ नेता ऐसा क्या लेकर के आया बहुजन समाज के सामने कि पूरी की पूरी इस देश की पॉलिटिक्स की दिशा बदल गई? देखिए कुछ नारे ऐसे थे जो दीवारों पे लिखे होते थे, और वो नारे उस जमाने में बहुत अपील करते थे। सुबह वहां कुछ नहीं हो, रात में आप गुजरे आपको कुछ नहीं मिला, सुबह देख रहे हैं सारी दीवारें नीली हैं, बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं, और नारा लिखा हुआ है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। नारा लिखा हुआ है दलित मुसलमान करो विचार तब तक सहोगे अत्याचार। नारा लिखा हुआ है कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। और ये दीवारें बिल्कुल खुद गई। रात में पता नहीं कौन आया, और बड़े खूबसूरत हाथी बनते थे। एक बैजनाथ हुआ करता था पेंटर अम्बेडकर नगर का, फैजाबाद का, बहुत खूबसूरत, मिनटों में हाथी बना देता था। इसी तरह से एक दीपक पेंटर है मैनपुरी का, जो अब बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, उनके भाई हुआ करते थे। वो एक उत्तराखंड में एक एक्सीडेंट में उनकी अच्छा, ये भी कला विलुप्त हो गई। ये कला विलुप्त हो गई। काशीराम की 2 चीजें थी, वॉल राइटिंग। काशीराम का सबसे बेसिक था कि वॉल राइटिंग होनी चाहिए। अच्छा, वॉल राइटिंग के बहुत बड़े समर्थक थे। और दूसरा उनका एक जागृत जत्था हुआ करता था, जो जाता था, नाचता था, गाता था, ढोल बजाता था, बिरहा गाता था, लोगों को इकट्ठा करता था। उसके बाद प्रशांत श्रीवास्तव जो है वो आके अपना कैडर देते, तो वो अगली वाली मीटिंग में चला जाता था। वो वहां जाके जागृत जत्था जाता। इन सबको मैंने देखा है, इनको कमर किया। वो मिस्टर चतुर्लाल सुमन थे, हमारी विधानसभा में हुआ करते थे 3-4 लोग, सोनलाल शास्त्री थे, उसके अलावा कुछ और लोग थे। और काशीराम ने अपने पहले ही 84 के बाद से ही कुर्मियों को साथ लिया। अच्छा,
क्योंकि समाजवादियों की सरकार में यादव नेता था। बीजेपी जो थी वो सवर्णों की पार्टी थी। कुर्मी इस प्रदेश की सबसे समझदार कौम, खेती बाड़ी उनकी थी ही, सबल था ही, पैसा उसके पास था ही, जागरूक वो था ही। तो आप देखिए कि बरखूराम वर्मा से लेकर राम लखन वर्मा अम्बेडकर नगर से लेकर सोनेलाल पटेल से लेकर नंदलाल पटेल से लेकर ये सब 89 में काशीराम के साथ आ चुके थे मजबूती के साथ और विधायक हो चुके थे।